आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न हुए कह रहा है कि किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। दोस्तों, प्रश्नानुसार हमने मान लिया कि एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव O, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब दोस्तों, किसी भी स्थिति में अगर उत्तल दर्पण के सामने रखता हूँ किसी वस्तु को तो फोकस तथा वक्रता केंद्र से तो परे ही होगी। मैं मान लेता हूँ कि वस्तु कहीं पर भी रखी है, अर्थात यहाँ रखी है। अब दोस्तों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम दो प्रतिबिंब चाहिए होते हैं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तथा उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाए। अब दोस्तों, माना कि ये वस्तु ए बी है। अब इस बिंदु से मैंने दो किरण ली। पहली किरण जो समानांतर है, तो जो आपतित किरण है परावर्तन के पास पश्चात ऐसा महसूस होगा कि वो किरण फोकस से आते हुए महसूस होगी। अब दोस्तों, दूसरी किरण हमने ले ली जो कि ध्रुव पर गिरती है, तो समान कोण से, जिस कोण से वो आई उसी कोण से वो परावर्तित होकर निकल जाएगी। अब दोस्तों, ये इसको भी पीछे की ओर खींचने पर वो दोनों किरणें इस बिंदु पर मिलते हुए महसूस होगी। अब इस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब दोस्तों, हमने देखा कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमें प्राप्त हुआ। प्रश्न में क्या कहा था? किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। अब दोस्तों, अगर किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखता हूँ तो उसकी स्थिति हमेशा फोकस तथा वक्रता केंद्र से परे ही होगी। तो अब मैं वस्तु कहीं भी रख दूं तो जो तो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। अब दोस्तों, इस प्रश्न को तो फिर समझते हैं। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होगा हमें, तो हमें कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होगी। एक किरण हमने माना समानांतर जो फोकस से आते हुए महसूस हुई, तथा दूसरी किरण ध्रुव पर गिरी तथा समान कोण के साथ वह परावर्तित होकर निकल गई। अब दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह छोटा तथा आभासी होगा प्रत्येक स्थिति में। अर्थात दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह आभासी होती है तथा उसकी स्थिति दर्पण के दाईं तरफ होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।